बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हुआ था कि सर्ड की डेफिनेशन आप पढ़ें पेज 88 पे। अच्छा, मैं सर्ड का ना एक जनरल इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जब क्लास में बात होगी तो ये सर्ड में तफसीलन बात होगी, रेशनल इरेशनल की बात होगी तफसीलन, तो ये तब। लेकिन यहाँ पे पहचान के लिए आपको ये मैं बता दूँ, अगर 8 पे अंडर रूट है ना, तो ये आपके पास आएगा 2 2 2। एक का पेड़ बन गया, एक 2 बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, तो दिस इज सर्ड। ये 8 अंडर रूट सर्ड। और क्योंकि ये कंप्लीट हल नहीं हुई, इसी तरीके से अगर कोई कंप्लीट स्केल ले लें, 16 ले लेते हैं, इसका अंडर रूट 4 होता है, अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो ये सर्ड नहीं है। तो ये सर्ड है और ये सर्ड नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 4.3 एक्सरसाइज है हमारी, और आज डेट है 6। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सर्ड है, ये कंप्लीट हल नहीं होगी, तो ये 180 180 है। इसकी आप स्मॉल डिवीजन करें, इसको हम एलसीएम बोलते हैं, इसको एलसीएम नहीं बोलते, ये स्मॉल डिवीजन है। अच्छा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना 180 90 रह जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 9 द 3 3। यानी इसके प्राइम फैक्टर जो बनेंगे वो होंगे 2 2 5 3 और 3। ये पेयर बन गया 3 का, ये 2 का। 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, और 5 अंडर रूट। ये आपका आंसर आ गया जी 6 अंडर रूट 5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसका पार्ट 3 लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 3/4। ये क्यूब रूट है 128 है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं स्मॉल डिवीजन से। ये 2 से डिवाइड करते हैं, 164 आता है, 32 आता है, और ये देखिए कितनी मरतबा 2 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो ये देखिए मैं इसे लिखता हूँ 3 4। ये क्यूब रूट है आपका, इसका इंडेक्स या ऑर्डर 3 है, और ये 7 टाइम मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि क्यूब रूट है। एक सेट बनेगा 3 का, इस सेट के तहत एक 2 बाहर आएगा, एक ये सेट 3 का बनेगा। आपके पास आ गया 3 4, और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 एक ये आ गया, और एक 2, इन 3 में से एक 2 बाहर आ गया, 3 का 1, और ये क्यूब रूट 2, एक 2 बच गया अंदर। अच्छा, ये 4 हो गया, 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 3 क्यूब रूट 2। ये आपका आंसर ठहरा। इसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें मैंने 3 पार्ट्स किए हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर कुल 4 पार्ट थे, 3 मैंने कर दी ताकि आपको आसानी रहे। और पहले से मैंने काम इसलिए करके रखा था कि टाइम बच जाएगा, इस तरीके से ना शॉर्ट क्लिप में ज़्यादा काम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए ये 96 है। 96 जो है, अगर इसे मैं स्मॉल डिवीजन करता हूँ तो मेरे पास ये देखें 1 2 3 4 5 टाइम 2 आता है, और 1 टाइम जो है वो 3। तो ये देखें 2 की पावर 5। अच्छा, एक थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से मैं करने लगा हूँ, ये भी तरीका वैलिड है। आप ये देखें, ये पेंटा रूट है, इसकी इंडेक्स 5 है। 5 5 का, जैसे यहाँ पे 3 के सेट बनते थे, क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 के सेट, तो ये 2 की ताकत 5 लिखता हूँ, या 2 को 5 मरतबा लिखता हूँ, एक ही बात है। तो मैं स्पेस कम करने के लिए ये 2 को 5 मरतबा नहीं लिखूँगा, इसको 6 मरतबा साथ नहीं। ये देखिएगा, ये एक्स की पावर 5 लिख देता हूँ इसको, और इंटू एक्स की पावर 1। ये 5 और 1 6 हो गया। ये वाई की ताकत 5 और वाई की ताकत 2, ये 5 और 2 7 हो गया। इसी तरीके से z की पावर 5 और z की ताकत 3। ये 5 का एक सेट है, तो इसका 2 बाहर आएगा। ये x5 है, एक x आएगा।
ये y5 है, एक y, ये z5 है, एक z आएगा। और अंदर क्या रह गया, ये देखिए, ये पेंटा रूट के अंदर ये आपके पास x रह गया, y की पावर 2 रह गई और z की ताकत 3। ये जी इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंतहाई आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। एक रूल देखिएगा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं और स्क्वायर रूट है, इनका कॉमन स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है, कॉमन स्क्वायर रूट। इसके अंदर क्या आपके पास है, 21, 9, 63, 9 1 द 9 7 द 7, आपके पास बन गया 21/7, 7 1 द 7 3 द, आपका आंसर आ गया √3, ये आंसर, ये सिंपल। इसके बाद ये देखिएगा, ये 243 है, 240, ये जैसे कि पहला सवाल हमने किया है उससे मिलता जुलता ही सवाल आ गया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्मॉल डिवीजन से। ये 3 देखें कितनी टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ गया। 3 की पावर 5, इसकी पावर भी 5 है, और ये y की ताकत 5 और y की 2 टाइम्स है, और z की ताकत 5 और z की पावर 5 और z की ताकत 5 3 टाइम्स। इसकी पावर 5 है, ये 3 बाहर आ गया। इसकी पावर है कि ये x बाहर आ गया, y 2 मरतबा है, 5 5, 2y बाहर आ गया, z 3 मरतबा है, z और z। तो आपके पास आ गया 3x, y 2 टाइम्स है और z 3 टाइम, ये आपका आंसर। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखें, ये √21 हम इसे कंबाइन अंडर रूट में लिख सकते हैं। ये देखें 21 7 और 3। यहाँ पे आपने अपना मेंटल मैथ का तरीका इस्तेमाल करना है, जिसमें आसान रास्ता ढूंढना जाता है। अगर ये 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक लंबा सवाल आ जाएगा, उसका फिर मैं अंडर रूट लूँगा, जो कि 8 क्लास में आपने पढ़ा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आपका हमने मेंटल मैथ इस्तेमाल करना है। ये देखिएगा, या तो इसके फैक्टर बना लें, या ये देखिए 21 ये नज़र आ रहा है, आप ऐसे करें 21 7 3 21, ये जी आपका पेयर बन गया 21 का, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 21 आपका आंसर है। ले जी, आज मैंने अपना लेक्चर महदूद रखा है, मुख्तसर है। उसकी वो रीज़न ये है कि जो कल का मेरा था अपना जो लेक्चर, वो अपलोड देर से हुआ, वो नेट के प्रॉब्लम की वजह से, तो इसलिए आज मैंने शॉर्ट काम रखा है। और अगर आप इसे तवज्जो से देंगे, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बाद इंटरेस्टिंग काम मज़ीद होता जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, और बाद में सिर्फ ये तीसरा और चौथा, ये 2 सवाल रह जाते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम कल करेंगे। और कल का भी लेक्चर आज आपको करना पड़ेगा, और ये आज का ये मुख्तसर है, बहुत छोटा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आज का काम पेंडिंग ना रहे, ताकि, क्योंकि मैथ को अगर आप 2-3 दिन छोड़ के फिर पढ़ेंगे और साथ साथ नहीं चलेंगे, तो जो आपको समझ आई होगी वो भी वाश हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन इंशाल्लाह कल फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।